Hello soldiers, we are back with loads of energy and very hot questions. ठीक है बेटा, जो भी टॉपिक हमने आज तक पढ़े हैं वेक्टर के अंदर, आज उनके ऊपर बहुत धमाकेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे के सारे कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के अंदर पूरे के पूरे कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी की सारी वीडियोस की अपडेट पाते रहिए। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद फिजिक्स। चलो जी, तो बेटा पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन देखो, ये कंसेप्ट हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा है। ठीक है, जिसने भी सारी की सारी वीडियो नहीं देखी है ना वेक्टर की, प्लीज देख लिए। बिल्कुल बेसिक से करवाया, आपकी हर एक चीज क्लियर करवाई गई है। ठीक है, तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो गिवन वेक्टर है। बेटा एक वेक्टर दे रखा है कि मैंने यहां तक भी बता रखा है कि बेटा जो भी अगर कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे कि 3,2,4 दे दिया अगर पॉइंट, ठीक है, तो इसको आप वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। बेटा हमने डायरेक्शन कोसाइन का सारा कंसेप्ट पढ़ा रखा है। बेटा डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन से थे? कोस अल्फा क्या था? rx डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो बेटा कोस अल्फा तो ये हो जाएगा, कोस बीटा क्या हो जाएगा? आर वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ऐसे बेटा कोस गामा क्या हो जाएगा? आर जेड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आपके लिए जो दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की है, और मैग्नीट्यूड हमने पूरा का पूरा क्लास के अंदर सिखा रखा है। ठीक है, तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा? आर एक्स, ये क्या हो जाएगा? आर वाई, और ये क्या हो जाएगा? आर जेड। दीज आर द कोऑर्डिनेट, अभी मैंने कोऑर्डिनेट लिख के दिखाए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो बेटा आर एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायरिंग कर दो बेटा। तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बेटा ये कितना हो गया? 4 प्लस 16 प्लस 25। तो 4 16 कितना हो गया? 20 20 25 45 हो गया बेटा। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन आने वाले हैं मेरे आर एक्स, बेटा आर एक्स की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 डिवाइडेड बाई रूट 45, बेटा इसके रूट है। ठीक है, तो रूट 45 कोमा ये क्या है मेरे पास? कोस अल्फा है। ठीक है, दीज आर, अरे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। मैंने इनके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट करवा रखे हैं। ठीक है, तो अगला देखो आर वाई क्या बेटा? कोस बीटा निकालो। आर वाई क्या है बेटा? 4 है यहाँ पे देखो, 4 डिवाइडेड बाई रूट 45। अगला क्या बेटा? -5 डिवाइडेड बाई रूट 45। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो गिवन वेक्टर, बेटा एक वेक्टर है, मतलब ये प्लेन दे रखा है। अगर आपको 2i प्लस 3j का मतलब है कि 2,3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, उन कोऑर्डिनेट को भी मैंने बताया था बेटा कि अगर 3,2 मिल जाए तो बेटा इसके साथ 3i कैप प्लस 2j कैप। अरे दीज आर द ओनली कोऑर्डिनेट। बेटा जो पहला अक्षर लिखा, अरे हम 9th 10th में सीख के आते हैं, जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा था तो वो x एक्सिस का, दूसरा y एक्सिस का, अगर 3 होता तो z एक्सिस का। तो i के अलोंग मैंने बताया था कि x के अलोंग i कैप, y के अलोंग j कैप, और z के अलोंग बाहर की प्लेन की तरफ k कैप लगाना है। ठीक है, तो बेटा 2 कोऑर्डिनेट दे रखे, 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब क्या दे रखे? 2,3, 2 के साथ i कैप, 3 के साथ j कैप। इजी। ठीक है, तो बेटा आप इसको कोऑर्डिनेट बढ़ा लो। ठीक है, अगर बेटा 2,3 पॉइंट दे रखा है, देखो 2,3 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब होगा कि 3 डिस्टेंस तो y की है, j किसके साथ आता है? y एक्सिस के साथ आता है। 2i, तो बेटा यहां पे कोई पॉइंट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द y एक्सिस। बेटा a वेक्टर और y एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा? देखो बेटा एंगल क्या होता है? टेंजेंट ऑफ z, मतलब tan थीटा क्या बनेगा? बेटा जो tan थीटा बनेगा वो बताओ, tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या बनने वाला है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है? 2 है। ठीक है, तो कितना बनेगा बताओ? और बेटा अगर इसने पूछा किसके साथ है बेटा? y एक्सिस के साथ पूछा बेटा इसने y, तो y एक्सिस के साथ क्या आएगा? ये। ठीक है बेटा, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है बेटा, ये भी 3 है, ये 2 है।
तो वाई एक्सिस के साथ बोला, इसलिए वाई एक्सिस के साथ ये ए वेक्टर है ना, ये कितना एंगल बनाएगा, तो परपेंडिकुलर टेन थीटा क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा जिसके साथ बनता है वो क्या होता है, बेस। तो थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 2/3। देखो बेटा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब दूसरी बात बेटा, अगर ये बोल देता एक्स एक्सिस के साथ और ले लेता थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता 3, बेस क्या हो जाता 2, तो 3/2 आ जाता। ठीक है, वेरी वेरी इजी कंसेप्ट है, आपको जस्ट फिजिक्स को फील करके करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा यूनिट वेक्टर का। हमारा पहला ही लेक्चर क्या था, जो थर्ड लेक्चर था वेक्टर के ऊपर, उसमें यूनिट वेक्टर था, डिटेल में बताया, ठीक है, विद डायरेक्शंस के साथ। ठीक है, अब देखो बेटा यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और मैंने यूनिट वेक्टर बताया था कि जो यूनिट वेक्टर आता है ए कैप डिवाइडेड ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वेक्टर दे रखा है तो आप द यूनिट वेक्टर अलोंग उसके, बेटा ए कैप क्या होता है, अरे यूनिट वेक्टर केवल और केवल उस वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसके अलोंग क्या होने वाली है बेटा, यही तो है, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को अलोंग करेगा। ए वेक्टर तो दे रखा है तुम्हें, आई कैप प्लस जे कैप, और बेटा इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 + 1 तो √2। तो बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस जे क्या आएगा, √2। इसका मतलब आया 1/√2 आई कैप कोमा सॉरी प्लस, इनको सेपरेट कर दो अलग अलग, 1/√2 जे कैप। ठीक है, अब बेटा इसका उल्टा क्वेश्चन और बन सकता है, तो बेटा क्या बोलेगा कि अलोंग द यूनिट वेक्टर, ये जो ये वेक्टर दे रखा है उसको बोलेगा नहीं कि यूनिट वेक्टर है या क्या है, तो ये ऑप्शन दे देगा ये नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, नल और जीरो एक ही होता है, नन ऑफ दीज है, या यूनिट वेक्टर है, या मोर भी मैग्नीट्यूड इसका √2 है। ठीक है, या मोर देन 1 करेक्ट दे सकता है। जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे मोर देन करेक्ट भी आता है, जैसे कि एडवांस लेवल के पेपर आता है। ठीक है, तो ये पूछ के वापस से पूछेगा ये कि यूनिट वेक्टर है, उल्टा भी कर सकता है इसको। ठीक है, तो बेटा इसका यूनिट वेक्टर के अलोंग क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, जो जिसके हमने ऑप्शन नहीं लिख रहे कि उनके ऑप्शंस थे, बोर्ड थोड़ा छोटा था, सारे ऑप्शन आते नहीं, हमने कंसेप्ट करवा दिया सीधे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन, अरे वाह ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे अलग अलग है। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप j कैप 2k कैप। ठीक है, इट्स लेंथ इन xy प्लेन। देखो बेटा हमने प्लेन भी अच्छे से समझाया, देखो अरे डब्बा बना के समझाया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, i कैप मतलब इसके अलोंग है, j कैप मतलब 1 इसके अलोंग है, और k कैप मतलब 2। अब देखो बेटा ये तो क्या होगा मेरा x y और z। ठीक है, इसने इसकी लेंथ किसके अंदर पूछी है बेटा, xy प्लेन के अंदर। xy कौन सा है बेटा, x ये है, y ये है, सिर्फ इसके 3D के अंदर तो कोऑर्डिनेट जाएगा ही नहीं, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, तो लेंथ मैग्नीट्यूड, अरे वाह, अभी मेरी बात सुनो, हर एक क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हम, देखो इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, इसमें भी निकाला था हमने, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, r मैंने करवाया था ना, rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर प्लस rz का स्क्वायर का रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड फ्रॉम द ओरिजिन करवाया था मैंने। ठीक है, तो बेटा क्या आ जाएगा इसका, लेंथ निकालो। तो बेटा x तो सिर्फ ये होगा और ये होगा, तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 का क्या होगा 9, 1 का 10, तो √10, और ये ऑप्शन सही आ गया। ठीक है बेटा, अगर वो पूछ लेता x y z के अंदर निकालो, तो 9 + 1, और अरे पता है क्यों दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और ऐसा एग्जाम में देता है क्वेश्चन, क्योंकि सीधा बच्चा क्या करेगा, मैग्नीट्यूड, अरे देखो ना प्लेन का मैग्नीट्यूड लेंथ निकाल ली है, पूरा निकालेगा 9 + 1 + 4, तो कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, और बेटा सीधा ये लगा क्या होगा तुम, आंसर गड़बड़। ठीक है, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, बेटा वाई जेड देगा तो इसका, अरे इतने तो समझदार हो ही तुम। ठीक है, कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आ जाता, अगर ये देगा तो इन दोनों का आ जाता। ठीक है, तो आपको प्लीज क्वेश्चन, अरे फिजिक्स में क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो गया, फील करो क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इनको करो। देखो भाई, द एंगल मेड बाय द वेक्टर i + j विद x एक्सिस
अब एक बात बताओ, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें क्या बोला था बेटा, जो अल्फा एंगल होगा वो एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल होगा वो वाई एक्सिस के साथ, और जो गामा एंगल होगा वो जेड एक्सिस के साथ फॉर्म होगा। मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ठीक है, हमने क्यूब का जो बनाया था ना वो का वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब द एंगल मेड बाय द वेक्टर, बेटा देखो आई प्लस जे। ठीक है, अब क्या पूछा कि एक्स एक्सिस के साथ तो भाई कोस अल्फा बनेगा, कोसाइंस ऑफ अल्फा बनेगा। ठीक है, तो बेटा जो कोस अल्फा क्या होता है, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो आर एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। बेटा आर एक्स आई के अलोंग होता है, बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप आता है। ठीक है, तो आई कैप क्या आएगा बेटा, देखो तो आर एक्स तो बेटा यही हो गया ना, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 √2। ठीक है बेटा, कोस अल्फा 1 अपॉन √2 कब होता है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है और जम के आती है। ठीक है, तो अल्फा देखो 45 डिग्री के ऊपर ही तो होता है, अरे साइन थीटा और कोस थीटा एक ही तो होता है, तो बेटा कोस अल्फा 45 डिग्री के ऊपर 1 अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर बेटा ये जेड एक्सिस के साथ पूछ लेता तो क्या था, क्योंकि जेड एक्सिस का तो प्लेन नहीं है, तो बेटा ऊपर 0 पूरा का पूरा 0 हो जाता। ठीक है, अब बेटा वाई एक्सिस के अलोंग पूछ लेता तो भी क्या आता, 45 डिग्री आता। क्यों, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 रह गया। ठीक है, अगर 3 देगा 3/√2 होता, कुछ भी एंगल होता। ठीक है, तो बेटा ये 45 ऑप्शन देख लो बेटा, 45 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। तो बेटा जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट के साथ पढ़ो, एक फील के साथ पढ़ो यार, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मतलब पेन चलाना भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है हमें दिमाग। बेटा 100 कोप्लानर फोर्सेस, बेटा कोप्लानर वर्ड से ही समझ में आ गया कि बेटा वो एक प्लेन के अंदर लगेंगे। बेटा एक प्लेन क्या होता है, एक प्लेन का मतलब होता है कि एक्स वाई प्लेन। देखो अभी हमने करवाया था ना एक्स वाई प्लेन, मतलब एक प्लेन होना चाहिए, वो तीसरे प्लेन में नहीं जाएगा, एक ही प्लेन के अंदर रहेगा। जैसे कि एक्स वाई प्लेन हो गया ना, ये प्लेन इसके प्लेन के अंदर ही रहेगा, इस तरफ नहीं आएगा, इस प्लेन में नहीं आएगा, इस प्लेन में नहीं आएगा, नीचे इस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, एक प्लेन के अंदर लगेंगे। ठीक है, और वो प्लेन के अंदर मतलब ये ऐसे कैसे भी लगे जाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये प्लेन के अंदर तो है ना, एक ही प्लेन के अंदर है। 100 कोप्लानर फोर्सेज इच इक्वल टू 10 न्यूटन। बेटा जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है वो 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बिट, वो 10 न्यूटन पता है क्या कर रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, ऑन अ बॉडी ईच फोर्स मेक एंगल π/50। अरे वाह, अब की बार आया मजा। π/50 विद प्रेसिडिंग फोर्सेस, व्हाट इज द रिजल्ट, प्रीसीडिंग। अरे प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला फोर्स। ठीक है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, एक बात मानो, एक बॉडी है। ठीक है, और एक प्लेन एक ही होना चाहिए। तो बेटा अगर एक फोर्स चलो लग गया ऐसे 10 न्यूटन का इसके ऊपर लग गया। ठीक है, अब बोला प्रीसीडिंग फोर्स π/50 एंगल बनेंगे सारे के सारे भाई। ठीक है, तो अगला बन गया भाई, इनके बीच में जो एंगल है ना वो π/50 का है, अगला लग गया और अगला लग गया, अगला π/50 बनाते हुए लग गए। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर लग गए, मतलब हर एक दो कोप्लानर फोर्सेस के बीच में जो एंगल है ना ऐसे लग रहे हैं पॉइंट के ऊपर, और वो एंगल π/50 का। बेटा ये इलैप्स कर रहा है। ठीक है, ये जो π/50 का एंगल है, कितने फोर्सेस है, 100 फोर्सेस है, तो हम टोटल एंगल निकाल लेते हैं भाई, कितने एंगल बन रहे टोटल। ठीक है, तो टोटल एंगल को फाइंड आउट करो। बेटा टोटल एंगल क्या जाएगा, 100 फोर्सेस है और π/50 वो लग रहा है, 1 0 से 1 0, 5 2 जा बेटा 2 पाई, मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। अब एक बात बताओ, अभी सारे के सारे फोर्सेस एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखो नीचे से भी लग रहा है। ठीक है, आप इसको फील करें, फिजिक्स है ना, फील करने के लायक ही है। ठीक है, अब देखो ये लग गए ऐसे करके। ठीक है, ये सारे के सारे फोर्सेस लग गए। ठीक है, अब बेटा एक सर्कल बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात, अगर 50 ऐसे आएंगे तो 50 ऐसे आएंगे, एक फोर्स इस तरफ आएगा, एक फोर्स उस तरफ आएगा, सारे के सारे कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक फोर्स नीचे, एक नीचे वाला धक्का मारेगा, वो फोर्स कैंसिल आउट। अरे किसी बॉडी के ऊपर जैसे मार्कर है, ये मेरे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, मैं भी इसके ऊपर 10 न्यूटन, 0 फोर्स आ रहा है। अरे नेट रिजल्टेंट तो 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, मैं इतना क्यों कर रहा हूं, आप समझदार हो, बहुत समझदार हो। ठीक है, तो 50 न्यूटन, अरे देखो बिना फालतू का लफड़ा दे रखा है। बेटा क्या जाएगा 0,
बेटा ये भी ऑप्शन है, ठीक है, कभी सोचो सर ने 3 ही ऑप्शन लिखे, ठीक है, ये रेड पेन से लिख दिया हमने, ठीक है। तो कितने फोर्सेस आ गए भाई, 0 आ गया, रिजल्टेंट फोर्स 0। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, पढ़ते ही छोड़ देते हो बच्चे क्वेश्चन को, फील तो करो फिजिक्स को, सारी आएगी अपने आप, ठीक है। अरे बेटा अगले वाला तो पोजीशन वेक्टर के ऊपर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो बेटा ऊपर वाले को थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है ना, नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस वाले को बेटा इसको देख लेना क्वेश्चंस को, ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, ठीक है। बेटा नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। अब करते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट भी सिखा देते हैं जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। बेटा पोजीशन वेक्टर अगर बेटा एक पी पॉइंट दे रखा है, एक क्यू पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 दे रखे हैं। बेटा इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। बेटा जो पी क्यू कोऑर्डिनेट होता है इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी कि पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट। बेटा 2 पॉइंट, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, 2 पॉइंट दे देना x1, अरे ठीक है ना, नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस कुछ भी हो सके, 3D प्लेन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो q2 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 i कैप। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के लोग आएगा, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बेटा घटा दो जल्दी से घटा दो, -2 माइनस 4 i कैप प्लस -2 प्लस 4। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा घटाएंगे तब, ठीक है। 0 ये प्लस 0 कोमा, अरे तो 0 हो गया, 0 आने वाला है, ठीक है। -2 और 4 क्या हो गया, -6, ये आएगा 36 आई कैप प्लस 4 2 जे कैप। बेटा इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो। बेटा ये क्या किया हमने, -2 माइनस, हाँ सही है, ठीक है। बेटा इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, 36 का क्या आएगा बताओ, 36 तो हो गया ये, अरे 6, ओ सॉरी 2 आई कैप, ये 6 आई कैप हो गया, माइनस का 6 आई कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका आ जाएगा बेटा क्या, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का 4 तो √40। बेटा जो रूट के अंदर है ना वो पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है, हमने यहीं पर इसका स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। तो ये 4 2 -6 आ गया, -6 का मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड तो हमने हर एक क्वेश्चन में किया है, ये मैग्नीट्यूड इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है। बेटा ये कितना आया था, इसका स्क्वायर 36, इसका 4 तो 40 आ गया। 40 को √40 ऑप्शन में है, कहां पे है ऑप्शन, अरे ऑप्शन तो नीचे है। अरे इनको भी चेंज कर लो ना, 10 × 4 तो 5 × अरे क्या हो गया, इजी क्वेश्चन है यार, क्यों 40 यहां से 2 बाहर ले लो, यहां से 2 बाहर लो तो 2√5 आ गया, है ना, 2 यहां से बाहर 2 यहां से बाहर तो 2√5 है। अरे 2√5 नहीं आ रहा क्या, देख लो यार, √40 आएगा, चेक कर लो, करो चेक। 10 × 2 तो 2 × 5 × 2। बेटा 2√5 आएगा, ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है। 5√2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2√5 आएगा, ठीक है, 2√5 आएगा, ठीक है। 2 बाहर गया, सही है या गलत है, गलत आ रहा है, 5√2 आएगा, ठीक है। बेटा कर लेना है ऑप्शन, ठीक है, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2√10 आ गया ना, अरे आ गया, सही है ऑप्शन, सारे के सारे सही है, ठीक है। 2√10 ऑप्शन नीचे वाला देखा ही, हमने सोचा ऑप्शन ही नहीं है, 2 बार चला गया, ठीक है, सही आंसर है हमारा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। थैंक यू।